श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 4 श्लोक संख्या 34। 34 हो सकता है 35। लेट अस ट्राई। तत्विद्धि प्रणिपाते परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिन् तत्त्वदर्शिनः। अनुवाद में लिखते हैं श्रील बहुपाद, तुम गुरु के पास सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया। जो बात 33वें श्लोक में कही कि हे पार्थ, अंतर्गोत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। मतलब जितने भी आपने ये यज्ञ पीछे पढ़े, सुने, समझे, किए, इन सब का जो एंड है वो क्या है? अपलिफ्टिंग योर सेल्फ इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस। और किसके थ्रू? ज्ञान योग के थ्रू। ज्ञान योग के थ्रू ज्ञान प्राप्त करके अर्थात आत्म साक्षात्कार का ज्ञान, अपना और भगवान के संबंध का ज्ञान, संबंध को निभाना कैसे है इसका ज्ञान, निभाने का और जानने का प्रयोजन क्या है इसका ज्ञान। ये सारे ज्ञान जब प्राप्त करते हैं, ये कि क्यों करने चाहिए, किस लिए करने चाहिए, क्या फायदा होगा, कहाँ तक मुझे ले जाएंगे, क्या मुझे प्राप्त कराएंगे, क्या मुझे प्राप्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये नहीं प्राप्त करना चाहिए तो क्या प्राप्त करना चाहिए। मतलब ये सब नॉलेज मांगता है, नॉलेज। अब नॉलेज कहाँ से मिले? तो यहाँ कह रहे हैं कि कर्म यज्ञों का अवसान में उसका एंड रिजल्ट जो है दिव्य ज्ञान है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। वो नॉलेज जो भगवान के द्वारा दी गई है परंपरा में, जो परंपरा से आप सीखेंगे, परंपरा से जानेंगे, जो भगवान ने दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में कहा कि मैं तुम्हें अब ज्ञान दे रहा हूँ। मतलब मैं तुम्हें निष्काम कर्म करने का तरीका बता रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनो। जैसे ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाए। फिर तीसरे अध्याय में उन्होंने कहा, जो मेरे उपदेश का श्रद्धा पूर्वक ईर्ष्या रहित होकर पालन करता है वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। मतलब जो आदेश भगवान ने दिए हैं, जो इंस्ट्रक्शंस भगवान ने दिए हैं, जो ज्ञान भगवान दे रहे हैं, उस ज्ञान के ऊपर चलना है, उसी के अनुसार वर्क करना है, कार्य आपके उसी के अनुसार होने चाहिए। तो वो ज्ञान क्या है, उसको जानना कहाँ से है? हाउ डू यू नो इट? कौन देगा आपको वो ज्ञान? तो ज्ञान की प्राप्ति होगी गुरु के माध्यम से। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञान अंजन शलाकया, कि आपके अज्ञान को गुरु दूर करते हैं, अज्ञान को दूर करते हैं। चक्षुरुन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब गुरु को प्रणाम करना चाहिए और गुरु से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, समर्पण करना चाहिए, दंडवत करना चाहिए, उनके प्रति अपने आप को समर्पित करना चाहिए, अर्थात उनकी सेवा करनी चाहिए। सेवा कैसे? जैसी वो चाहें, जैसी सेवा आपको गुरु दें उसके अनुसार आपको सेवा करनी चाहिए। जब आप वो सेवा करेंगे, गुरु के प्रति विनीत हो जाएंगे, विनम्र हो जाएंगे, उनके प्रति हम्बल हो जाएंगे, वो आपको ज्ञान देंगे। क्यों? ज्ञान उनके पास है जो परंपरा से आया है, नंबर एक। नंबर दो, वो स्वरूप सिद्ध हैं, उनको अपना पोजीशन पता है कि भगवान के नित्य दास हैं, उनको मालूम है अपना। ही नोज, ही अंडरस्टूड दिस कि आई एम सर्वेंट ऑफ द मास्टर, मास्टर है भगवान, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। बिकॉज ही नोज कि व्हाट इज ट्रुथ, भौतिक संसार को भोगना या आध्यात्मिक संसार में प्रवेश करना। ही नोज दिस ट्रुथ। तो चूंकि वो ट्रुथ को जानते हैं, इसीलिए आपको उनके माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए ना। प्रभुपाद परपट में लिखते हैं
निस्संदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। तो जो ज्ञान भगवान के रास्ते से आ रहा है, तो इस वक्त परंपरा में गुरु हैं, उनके द्वारा ज्ञान को प्राप्त किया है। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। You have to follow the rules and regulations of disciplic succession. भगवान आदि गुरु है, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। हम लोग टीवी से ज्ञान प्राप्त करें, हम लोग इंटरनेट से ज्ञान प्राप्त करें, इधर से ज्ञान प्राप्त करें, उधर से ज्ञान प्राप्त करें, बाएं दाएं दसियों सोर्सेज है ज्ञान प्राप्त करने। तो ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए परंपरा से। एवं परंपरा प्राप्तम एवं राज ऋषियों विदु, मतलब परंपरा से ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। बहुत सारे लोग अपने आप को आज इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फैलाए हुए हैं। जो 4 लाइनें बोलता है, 6 लाइनें बोलता है, इंटरनेट पे आ जाता है। तो क्या हमें हर एक को फॉलो करना चाहिए? दिस इज टू बी अंडरस्टूड वेरी क्लियरली। मैं उस ग्रुप में हूँ, मैं उस ग्रुप में हूँ, मुझे वहां ग्रुप से मैसेज मिला, मुझे उस ग्रुप से संदेश मिला, मुझे उस ग्रुप से मिला, मुझे इस ग्रुप से मिला। हम जो है ग्रुप्स के चक्कर में परेशान रहते। बट हमें किस ग्रुप में जाना चाहिए, क्या हमने ये अंडरस्टैंड किया? उस ग्रुप में भी दसियों लोग ऐसे हैं जो कि संदेश पास करते रहते हैं। क्या मुझे हर संदेश को लेना है? मुझे उस संदेश, जो भी मुझे संदेश मिलता है, अगर वो मुझे कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे लेके जाता है तो मैं उसको एक्सेप्ट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। बट सब्जेक्ट टू कि मैं उसको अपने शिक्षा गुरु से डिस्कस कर लूँ। शिक्षा गुरु, शिक्षा गुरु हो सकते हैं। एक शिक्षा गुरु सुपीरियर होगा, सिंसियर होगा, बड़ा होगा, क्योंकि सीनियर होगा। उसके माध्यम से आप जो है ज्ञान प्राप्त करते हो और फिर आप उस ज्ञान के मार्ग पे चलते हो कि कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है। कोई अपनी निजी विधि से निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। भागवत 6.3.19 का कथन है, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, कि धर्म पद का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है और धर्म है साक्षात भगवान का प्रेम प्राप्त करना। प्रेम कैसे प्राप्त होता है? सेवा से। तो धर्म क्या है? भगवान की सेवा। तो सेवा कैसे होती है? आदेश का पालन करके। तो धर्म क्या है? भगवान के आदेश। इसको इस तरीके से लेके चलिएगा, इसको रिवर्स में लेके चलते हैं। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म है साक्षात भगवान का प्रेम प्राप्त करना। इस धर्म का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है। भगवान का प्रेम प्राप्त, प्रेम कैसे प्राप्त होता है? सेवा से। धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना। तो सेवा कैसे होती है? इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके, जैसा जैसा जो है स्वामी चाहते हैं वैसे आदेश का पालन करके। तो धर्म क्या है? भगवान के आदेशों का पालन करना। अतः मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पद नहीं प्राप्त हो सकता, ना ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ज्ञान ग्रंथ हैं, आप उनसे पढ़ के ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हो, पर क्या समझ में आते हैं? क्या उसका जिस उसका तत्व, उसका निचोड़ समझ में आता है? अगर हमारी बुद्धि इतनी ही अच्छी होती तो हम किताब अलमारी में रखी है, निकालते पढ़ते, बात खत्म हो जाती, सुनने की जरूरत ही नहीं थी। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव अर्थात सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं। जिज्ञासा करनी है, मस्ट, इसीलिए क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं। बट जिज्ञासा कैसे करनी है? विनीत भाव से।
रिक्वेस्टिंग मोड से, हम्बल हम्बल होके, चैलेंजिंग मोड से नहीं। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। इस श्लोक में अंधानुगमन और निरर्थक जिज्ञासा दोनों की भर्त्सना की गई। ऐसे नहीं ब्लाइंडली फॉलो कर लिया, सॉरी, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे। अब मुझे उसका क्लियर कट शास्त्र के माध्यम से आंसर मिलना चाहिए। एवरी आंसर शुड बी बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर्स। प्रमाणिक गुरु शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव तथा सेवा तथा जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान को प्राप्त करे। प्रमाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है, अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स वेरी क्लियरली। आपको इन बातों को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनना और समझना होगा। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपसे बार बार चर्चा करी कि आपको गुरु के प्रति समर्पित होना है, नंबर एक। विनीत भाव से जिज्ञासा करनी है, नंबर दो। और वो आपको तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। He will answer all your questions। चैलेंजिंग स्पिरिट में बात नहीं कर रही कि उनको भगवान के बारे में तत्व से ज्ञान है। He knows कि कृष्णा इज दी सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, कि कृष्ण ही भगवान हैं। इस बात का उनको तत्व से ज्ञान है, और सब कुछ उनसे उद्गम होता है, सब कुछ उनसे निकलता है, सबसे उन्हें प्राप्त होता है, ये भी उन्हें ज्ञान है। अब दूसरी बात आती है कि ज्ञान से आपके अंतःकरण की शुद्धि होती है। ये हम बहुत बार बार कह चुके हैं कि हृदय शुद्ध होता है। अब इस ज्ञान के अधिकारी जो मतलब ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको कैटेगराइज किया गया है। उनको कैटेगराइज किया गया है, उत्तम है, मध्यम है और कनिष्ठ है। तीन तरीके से कैटेगराइज किया गया है। उत्तम अधिकारी वो श्रवण मात्र से तत्व ज्ञान हो जाता है। वो सुनता है और उसको फॉलो करता है, उसको समझ लेता है, मनन करता है, अंडरस्टैंड कर लेता है, तो उसको जो है तत्व ज्ञान की, तत्व प्राप्ति की लगन है, उसके अंदर लगन है। वो तत्व ज्ञान उसको फ्यूचर में अच्छा लगे या ना लगे, बट वर्तमान में प्रेजेंटली वो तत्व ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, उसको उत्तम अधिकारी कहा जाता है। मध्यम अधिकारी कौन है? जो श्रवण करता है, श्रवण करने के बाद उस पर मनन करता है, एनालिसिस करता है, डिस्कशंस करता है, और उसके बाद उसे जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। और कनिष्ठ अधिकारी है कि जो तत्व को समझने के लिए शंकाएं करता है, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन निकाल के लाता है, अजीब अजीब से क्वेश्चन निकाल के लाता है। वो उसकी अनेक प्रकार की शंकाएं हैं, पर शंका का समाधान अगर करना है, शंका का अगर आपको आंसर चाहिए, तो उसके लिए वेदों को, भगवत गीता को, भागवतम को, उपनिषदों का ज्ञान जो है आवश्यक। उसको तर्क से, डिस्कशन से तत्व के बारे में ज्ञान नहीं दिया जा सकता, समझाया नहीं जा सकता, ना वो इसको प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह जो है गुरु जो है उसको तत्वदर्शी होना पड़ेगा, उसको तत्व के बारे में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। गुरु, यदि गुरु शास्त्रों का ज्ञाता है पर तत्वदर्शी नहीं है, शास्त्र तो पढ़ लिए पर उनको तत्व से नहीं जाना है, तो उसकी बातें वैसी ठोस नहीं होंगी जिससे श्रोता को ज्ञान हो जाए, मतलब श्रोता को समझा नहीं पाएगा। डेप्थ ऑफ इट ही हैज टू अंडरस्टैंड। एनालिसिस बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, जिस हर चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में, और दूसरे को समझाने में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। गुरु बातें सुना सकता है, पुस्तकें पढ़ा सकता है,
और शिष्य को तत्व का ज्ञान नहीं दे सकता जब तक खुद तत्व में एक्सपर्ट नहीं होगा। तो यू हैव टू फाइंड दैट गुरु। इसीलिए गुरु को तत्वदर्शी भी होना चाहिए और ज्ञानी भी होना चाहिए। यही बात यहाँ कही जा रही है कि ज्ञानम ज्ञानिन, मतलब ज्ञानम भी ज्ञान में, ज्ञानिन में स्वरूप से अर्थात तत्वदर्शी, तत्व के दर्शी। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना, मतलब उसको ज्ञान भी होना चाहिए और उसके ज्ञान की डेप्थ में जाके, डिटेल्स में जाके एनालाइज करके तत्व जानना चाहिए कि इस ज्ञान के बाद रिजल्ट क्या है, व्हाट इज द एक्चुअल रिजल्ट फ्रॉम दिस नॉलेज। ये गुरु के पास ज्ञान होना चाहिए और वही गुरु आपको ज्ञान दे सकते हैं। ही इज द ओनली गुरु हु कैन गिव यू दिस नॉलेज। अब जो ज्ञानम शब्द आया है उसको थोड़ा सा और चर्चा करते हैं कि ज्ञान यहाँ पर जो है तत्व दर्शना बात आई आगे, तो तत्व ज्ञान का वाचक ज्ञान आप लेते हैं। आई हैव नॉलेज, नॉलेज आपके पास संसार की है, आत्मा की नॉलेज अभी नहीं है, आपको उसके डिटेल्स नहीं मालूम है। जब संसार की नॉलेज ले लेते हैं और उसको कंपेयर करते हैं आध्यात्मिक नॉलेज से, भगवान के साथ संबंध, भगवान के साथ रिश्ता कैसे निभाना है, भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है, मैं वहां से यहाँ क्यों आया हूँ और मुझे यहाँ से कहाँ जाना है, जब ये दोनों को कंपेयर करते हैं तब संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। मतलब तब आप समझते हो कि जीवेरे स्वरूप कृष्णेर नित्यदास, मैं भगवान का दास हूँ और मेरे को दास होने के नाते भगवान की सेवा में लगना है, और भगवान की सेवा मैंने छोड़ दी थी वहां पर, उसको मुझे वापस प्राप्त करना है। अर्थात आई हैव टू गो बैक टू गॉड हेड, मुझे मुक्ति प्राप्त करनी है, मुझे भगवान के धाम लौट कर जाना। अब आपने जैसे देखा कि स्वरूप का भी ज्ञान होना चाहिए और भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार के कंपैरिजन का भी ज्ञान होना चाहिए। तभी आप उसको बता पाएंगे कि भौतिक संसार में क्या नुक्स है और आध्यात्मिक संसार में क्या फायदा है। आप अपनी तरफ से एक भाषा बोलते रहे, बोले कमाल है, इतना मजा आ रहा है, बिल्डिंग है, फार्म हाउस है, बंगले हैं, मेरे पैसिफिक मॉल, ये मॉल वो मॉल, दुनिया भर के मॉल मेरे आसपास बने हुए हैं, क्लब्स हैं, मैं इसको छोड़ के क्यों जाऊं, आई वॉन्ट टू एंजॉय इट मोर एंड मोर। तो वो कंपैरिजन, भगवान की बात जब तक गुरु तत्व से नहीं जानेगा, वो अपने शिष्य को जो उसके पास ज्ञान प्राप्त करने आया है उसको ज्ञान दे नहीं पाएगा, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। तो प्रामाणिक गुरु जो है वो स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होते हैं। अगर शिष्य विनीत है तो सेवा में तत्पर रहे, तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय, कॉम्बिनेशन, वो पूर्ण हो जाता है, मीन्स यू कंप्लीट इट। अब आज हम एक ही श्लोक करेंगे, इस पे किसी का प्रश्न है तो वो कर सकता है, और अगले 15 मिनट के अंदर हम चर्चा करेंगे दीपावली के 5 दिनों, 5 days ऑफ दीपावली। कितने लोग चाहते हैं दीपावली की चर्चा करें? सभी लोग। वो ये सभी लोग। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी बताइए। प्रभु जी हम भी चाहते हैं सुनना। धन्यवाद दीदी। क्योंकि आज जो है दीपावली का पहला दिन है, 5 दिन की दीपावली होती है, आज दीपावली का पहला दिन है। कार्तिक मास में बहुत सारी बातें हैं, उसमें दीपावली भी आती है, तो कार्तिक मास की क्लास जो है अलग से करेंगे। तो आज जो है हम दीपावली के 5 दिनों की चर्चा करते हैं।